भाई ये मतलब मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं पता कि दोनों गठबंधनों के दोनों दलों के बीच में गठबंधन को लेकर क्या बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है। मुझे ना मुकेश जी की तरफ से कोई ऐसी जानकारी है कि उनकी बातचीत हुई, वो इंटरेस्टेड खुद हैं नहीं है, तो मेरे संज्ञान में ही ये विषय नहीं है। पर हाँ, गठबंधन जितना बढ़ेगा, जितने दल आएंगे, गठबंधन को उतनी मजबूती तो मिलेगी। मुजफ्फरपुर की घटना, बेगूसराय की घटना, ये घटनाएं बिहार को शर्मसार करती हैं। और उसके बाद चिंता इस बात की और ज़्यादा होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, एक कड़ा संदेश तो आए उनकी तरफ से, कुछ तो बोलें वो इन घटनाओं नमस्कार, पर। मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉलिसन। चिराग पासवान जब अपने सबसे बुरे दौर में थे तो उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और अब मुकेश सहनी जो हैं वो संकल्प यात्रा पर जो है वो निकलेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान जी मौजूद हैं। जब आप अपने बुरे वक्त में थे तो आपने आशीर्वाद यात्रा निकाला था और उस वक्त से लेकर अभी भी एक तरह से कह सकते हैं आप यात्रा पर हैं। मुकेश सहनी भी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मुकेश सहनी आप बीजेपी में का हिस्सा हो गए हैं, एनडीए का हिस्सा हो गए, नहीं लगता कि बीजेपी को इनविटेशन देना चाहिए, मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होना चाहिए? और एक वक्त ऐसा भी आया कि एक मंच पर आपने हाजीपुर साझा भी किया है मुकेश सहनी के साथ। भाई ये मतलब मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं पता कि दोनों गठबंधनों के दोनों दलों के बीच में गठबंधन को लेकर क्या बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है। मुझे ना मुकेश जी की तरफ से कोई ऐसी जानकारी है कि उनकी बातचीत हुई, वो इंटरेस्टेड खुद हैं नहीं है, तो मेरे संज्ञान में ही ये विषय नहीं है। पर हाँ, गठबंधन जितना बढ़ेगा, जितने दल आएंगे, गठबंधन को उतनी मजबूती तो मिलेगी। आपको उनके आने से कोई ऑब्जेक्शन? भाई मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगा? अच्छा, बिहार में क्या हो रहा है? चिराग जी, मुजफ्फरपुर में एक कारोबारी की हत्या हो गई। कहा जा रहा है कि जिस हथियार से हत्या की गई, बिहार में पहली दफ़ा उस हथियार का इस्तेमाल जो है वो किया गया। भाई मुजफ्फरपुर की घटना, बेगूसराय की घटना, ये घटनाएं बिहार को शर्मसार करती हैं। और उसके बाद चिंता इस बात की और ज़्यादा होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, एक कड़ा संदेश तो आए उनकी तरफ से, कुछ तो बोलें वो इन घटनाओं पर। उनका मौन रहना, उनकी चुप्पी ने अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि आए दिन बिहार में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता मुजफ्फरपुर में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार क्या था, कौन सा था, मेरी जानकारी नहीं है इन विषयों को लेकर। पर अगर ऐसे हथियारों को इतनी ईज़िली बिहार में लाया जा पा रहा है, ये अपने में राज्य की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का इन पे खामोश रहना, आप पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं कर सकते हैं। मणिपुर की भी घटना उतनी ही निंदनीय है, शर्मनाक है, घृणित है, अक्षम्य है, उतनी ही बिहार की बेगूसराय की घटना है, उतनी ही बंगाल की घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना, तमाम घटनाएं। ऐसे में अपराधियों का, भाई अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना किसी क्षेत्र से वो जुड़े होते हैं, अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। तो ऐसे में जब आप मणिपुर के खिलाफ इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो आपको उतनी ही ज़ोर से आपको बेगूसराय में भी पुनः कभी ऐसी घटना ना हो, उसमें भी आपको स्वर मिलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो सदन को चलने देना चाहिए। भाई 2 दिन हो गए मानसून सत्र को शुरू हुए, इन 2 दिनों में एक दिन भी हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सके, जबकि सत्र शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि हर विषय पर, और मणिपुर जैसे विषय पर हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। उसके बाद फ्राइडे को, कल सदन के पटल में रक्षा मंत्री जी ने खुद खड़े होकर इस बात को कहा कि हम लोग बहस करने को हम लोग तैयार हैं, चर्चा करने को हम लोग तैयार हैं। पर आप सिर्फ हंगामा ही करेंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे। भाई आपका भी लक्ष्य वही है, हम लोग का भी लक्ष्य वही है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक ही चीज़ चाह रहा है कि अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जितने भी दोषी हैं वो पकड़े जाएं और एक प्रेसिडेंट सेट हो ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बट ये प्रेसिडेंट सेट करने के लिए भी तो कार्रवाई उसी सदन से होगी ना, और वो कार्रवाई तब होगी जब सदन चलेगा। जब सदन चलेगा आप अपनी तमाम बातों को रखिए ना उसमें, और फिर सरकार का जवाब सुनिए, और फिर देखिए कि आप उस जवाब से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है। नहीं सहमत है, उसके बाद हो हंगामा कीजिए, बट इन एंटीसिपेशन हाउस को नहीं चलने देना, ये गलत बात है। तो मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कई दलों का नेतृत्व करने का की लालसा रखते हैं, प्रयास करते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन साथियों को भी अपना समझाएं, जिनके पास आप प्रधानमंत्री बनने की और संयोजक बनने की अर्जी लेकर जा रहे हैं, उनको बताएं कि भाई हमारे भी राज्य में घटना घटी है, मणिपुर की भी घटना है, इस पर एक बार चर्चा सदन में हो जानी चाहिए। चलिए थे चिराग पासवान। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।